बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, कल 10 मई था, माओ का दिन। क्या माँ के बगैर भी कोई दिन होता है? क्या माँ के बगैर किसी लम्हे का तस्वर होता है? माँ, उसकी आगोश तो हमें दुनिया के सारे गम भुला देती है। फिर माँ चले जाए तो उसकी यादें ही सारी ज़िंदगी आपको सहारा देती है। माँ कभी मरती नहीं है और ना ही कभी अपने जिगर के टुकड़ों को मरने देती है। हर दिन माँ का दिन है, चाहे कुछ भी हो जाए। कल का जो दिन गुजरा वो भी उन प्यारी माँओं के नाम है जो कभी थकते नहीं। वो हाथ जो खिदमत करते रहते हैं, उन कदमों के नाम है जो औलाद की खातिर कांटों पर भी चलने से गुरेज नहीं करती। और उस दिन के नाम है जो हर धड़कन में अपनी औलाद के लिए खुशी और सलामती मांगता है। बस हम जिंदगी की दौड़ में कितने ही दूर क्यों ना चले जाएं, मगर उसके बावजूद एक माँ की जो मुशक्कत है ना, वो किसी डिग्री या ओहदे से कई ज़्यादा बड़ी है। इस मुशक्कत की कोई कीमत नहीं होती नाज़रीन, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होती है। याद कीजिए वो वक्त जब आपके बुखार में वो सारी रात जागती रही, जब आपकी मुस्कुराहट के लिए वो हज़ारों दुख सहती रही, और जब आपकी एक छोटी सी कामयाबी में इस माँ की आंखों में खुशी सी चमक उठे, तो फिर माँ की कुर्बानी अपनी ज़ात को मिटाकर और औलाद को संवार कर माँ बनती है। वो खामोश रह कर भी ना एक दुआ बनती है, और उसकी जो दुआएं होती हैं अपने बच्चों के लिए, वो तकदीर के दरवाजे खोलने की ताकत भी रखती है। आज इन मुक़द्दस रिश्तों को याद करेंगे और इनके इस वजूद का शुक्र भी अदा करेंगे, और इन माँओं को खराज तहसीन पेश करेंगे। हैप्पी मदर्स डे। आइए मेरे साथ। क्या हाल है? ठीक है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुलसूम है। कुलसूम बीबी, रिक्शा चलाती हैं आप? अच्छा, मेरा नाम फिजा है। और आपकी ये बेटी है? जी, मेरी बेटी है। इसका क्या नाम है? इसका नाम मिसबा मुर्तज़ा। ने मुझे देखा है पहले? जी, देखती हूँ। तो मुझे लेके जाएंगी? चले फिर। ये किसका कमरा है? ये हमारा कमरा है। वाह, क्या बात है, क्या अच्छा, बड़ी खूबसूरत छत दिखाएं। ये छत देखें, बांसों की छत बनी हुई है, और इसके ऊपर ये क्या डाला है? ये छाड़ किस चीज़ की है? ये खाने हैं। ये इतना ठंडा क्यों है कमरा? ऐसे जैसे एसी चल रहा है। ईंटों का कमरा है, बड़ा एंटीक सा लकड़ी का दरवाजा लगाया हुआ है आपने। कितना साफ सुथरा, क्या बेडशीट बिछाई है, खूबसूरत, जबरदस्त पर्दे लगाए हुए हैं आपने। ठंडा कमरा है, ठंडा। कुलसुम, बड़ा अच्छा है। यहाँ पे तैयार होती हो कुलसुम? जी, यहाँ पे तैयार होती है। इधर तैयार होके जाती हो? वाह, सुबह सुबह इधर ऐसे तैयार होती हो हैं? तुम्हारी तरह मैं करके दिखाती हूँ। ऐसे तुम तैयार होती, तुम दुपट्टा ओढ़ती हो ना सर पे, ऐसे तैयार होती हो, अपने बच्चों को प्यार करती हो, और उसके बाद रिक्शा चलाने चले जाते हो। अल्लाह, कितनी अच्छी। आओ, और चीजें दिखाओ। चाय नहीं पिलाओगी तुम मुझे? जी, पिलाएंगे चाय। कब पिलाओगी? अभी पिला। आप पिलाओ। किचन का है? यही हमारा किचन। लाई दूध दे, मैं बनाती हूँ। अभी लेके आते दूध लेके आओ भाई। हैं? नहीं, मैं बैठने नहीं, मैं चाय पिलाती हूँ। बताओ, मैं चाय पिलाती हूँ। आओ, ये किचन है? हाँ। चूल्हा किधर है? ये हमारा चूल्हा है। ये मुझे जलाना नहीं आता, कुलसुम चलाना सिखा दोगी? हाँ जी। आओ आओ, मिलके बनाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। 3 चारपाइयाँ यहाँ लगी हैं, यहाँ पर ये लोग सोते हैं। ये उनका कमरा है कुलसुम जी का, ठीक है। और बच्चे यहीं पे यहाँ पे सोते हैं, और कितने आराम से अपने इस घर में कितना मज़ा करते हैं। और माँ मेहनत करती है, पैसे कमा के लाती है। क्या बात है भाई। दूध किधर है? दूध लेके आए ना, पकड़े, आ जाए। ये मुझे जला के दे। एक मिनट, दूध लेके आते हैं। दूध लेके आ रही है? हाँ जी। अच्छा, अरे वो पिला दे मुझे, कहवा पिला दे, पत्ती का कहवा पिला दे। नींबू है घर में?
नहीं? अच्छा फिर आप मुझे बस कावा पिला दे, कोई कावा पत्ती का कावा पिला दे, काला कावा, ब्लैक टी पिला दे। मज़े की लाइफ है। मुझे आपका घर अच्छा लगा, ख़ास तौर पे ये सहन जहाँ पे। अच्छा जब बारिश वगैरह आ जाए तो पानी अंदर तो नहीं आ जाता? नहीं। क्या इंतज़ाम है ऐसा? अगर रुख इस तरफ हो फिर ये चादरें नीचे कर देते। अच्छा चादर नीचे कर देते, दरिया ये जो लगाई है इसलिए बारिश रोकने के लिए? जी। तो ये 5 बच्चे जो हैं उनमें से सिर्फ एक आपके पास वहाँ पे सोता होगा, 4 इधर सोते होंगे, है ना? छोटा वाला आपके साथ लगे है। उसका क्या नाम है? उसका नाम असद अली है। असद अली। किसके साथ आपकी ज़्यादा अटैचमेंट है? सारे बच्चों में अगर मैं पूछूं कि आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करती हैं, किसको करती हैं? मैं सबको ही करती हूँ। एक बताए ना। सबसे छोटे वाले को ज्यादा। सबसे छोटे वाले को? उसकी दीवानी आपके है? हाथ में माचिस थी। मेरे हाथ में कोई माचिस नहीं थी, मैंने उधर ही रख दी थी। आप मेरे पे इल्जाम ना लगाए। वो इल्जाम नहीं लगाती। इधर नहीं है? नहीं। कहाँ चली गई माचिस? बच्चों ला दूध लाओ। देखें बाजारों दूध लेके आई है छोटी। कितने पैसे बचे दिखाओ मुझे। 20 दिखाओ। बैठो इधर। 20 रुपए बचे हैं तुम्हारे। अगर ये 20 रुपए मैं ले लूं तो देख लो 20 रुपए। फिर मुझे ना बोलना कि आंटी आई थी और 20 रुपए ले गई। ले जाऊं? वो कह रही है ले ले 20 रुपए ले लूं। हाँ जी ले ले। बस फिर ये 20 रुपए मेरे हुए। तुमसे 20 रुपए लेके फिर मुझे तुम्हें ज्यादा देने। किसके थे? पापा के। अच्छा पापा के। फिर पापा के पैसे नहीं रखने चाहिए। अगर कुलसुम के होते तो फिर रख लेती। अच्छा कुलसुम बाजी मुझे ये बताएं, बच्चों को मैनेज कैसे करती हैं? जब आप रिक्शा चलाने के लिए जाती हैं सारा दिन, फिर बच्चे कैसे मैनेज होते हैं? बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं। जो बड़े वाला बेटा इनको पहले स्कूल छोड़ती हैं? हाँ जी इनको पहले स्कूल छोड़ते हैं। और जो बड़े वाला बेटा है वो शाम टाइम अकेडमी जाता है। अच्छा शाम टाइम में अकेडमी। जो बड़ा वाला कितना बड़ा हो गया? वो 17 साल का है। 17 साल का। मगर अभी वो काम वाम तो कोई नहीं करता होगा नहीं, पढ़ाई अभी का। पढ़ ही रहे हैं। क्या बना रही है? मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं। क्या बना रही है? अभी तो फिलहाल पढ़ ही रहा है, पता नहीं क्या है। बनेगा। कोई इसका दिल है, कोई इसका शौक? अभी तक तो कुछ नहीं बताया। पूछा नहीं वो इसने मोबाइल रिपेयरिंग का कहता है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है जी। वो कहता है यही करना है मैंने। कहता है यही करना है। चलो काम ही है, स्किल है, उसको आता है ना। अच्छा जब तक चाय बन रही है हमें एक ब्रेक जरूरी है। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं कुलसुम बाजी के घर। और कुलसुम बाजी ज़बरदस्त माँ है 5 बच्चों की, जो कि है रिक्शे वाली। क्या कहानी है। खूबसूरत सहन है आपका, खूबसूरत। आराम से ऐसे हवा खाती है, ठंडी है, प्यारा घर है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। 5 बच्चे इसी सहन में खेलते रहते हैं। जी जी। उनको देख के खुश रहती हैं। जी। सारा दिन सफाई, ये काम काज, ये खाना पकाना, ये सब कुछ भी खुद करती हैं? बच्चे भी करते हैं? बच्चे भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, मिलजुल के करते हैं। मिलजुल के करते हैं। जी। तो ये जो 5 बच्चे हैं इसमें कितनी बेटियां कितने बेटे? 2 बेटे हैं और 3 बेटी हैं। अच्छा और बेटियां जो हैं वो छोटी हैं? सबसे बड़ा बेटा है, उससे छोटी हैं 2 बेटी हैं। हाँ सॉरी 3 बेटी हैं, एक सबसे छोटा बेटा है। सबसे छोटा बेटा है? जी सबसे अच्छा और एक बेटा सबसे बड़ा है? हाँ जी एक सबसे बड़ा है, एक सबसे वो जो 17 साल का है, जो पढ़ रहा है? जी जी। अच्छा तो वो क्या ख्वाब देखता है? उसको क्या ख्वाब दिखाती है? ख्वाब तो देखे माएँ दिखाती है ना बच्चों को कि तुमने ये करना है, तुमने ये बनना है, तुमने यहाँ जाना है, तुमने वो करना है। उसको क्या ख्वाब दिखाती हैं जो बड़ा वाला है? उसके ख्वाब तो यही है कि हम मोबाइल रिपेयरिंगे, लेकिन हमारे ख्वाब हैं कि हम उसको बाहर भेजेंगे। अच्छा मुल्क से बाहर भेजना चाहते जी। हैं? तो कोई है आपकी फैमिली में, कोई गया है पहले इस तरह? उनके कज़न हैं, वो बाहर गए हुए हैं। बाहर गए हुए हैं। अच्छा कमा लेते हैं? उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम इसको भी लेके जाएंगे। अच्छा कहाँ सोच रही हैं? बाहर कहाँ सोच रही हैं? वो इंग्लैंड का। इंग्लैंड सोच रही जी, हैं? जी। अरे वाह। और इसके लिए क्या ख्वाब देखें? जो सबसे छोटी है, नहीं सबसे छोटा जो है उससे बड़ी है ये, हाँ जी है ना? इसके लिए क्या ख्वाब देखें? ये बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी है। इसके लिए क्या ख्वाब देखें आप? ये ख्वाब है, ये इंशाल्लाह जो करना चाहेगी वो करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जो इसकी दिल की तमन्ना होगी वही करेंगे। अच्छा तो काम बांटे हुए बच्चों को काम वाम सिखाती हैं? जी सब काम आते हैं। सफाई खाना भी वगैरह बना कौन लेती हैं। करता है? आयशा सफाई करती है, लिशवा बर्तन धोती हैं। ये कौन है? ये आयशा है। ये आयशा है। ये कौन से नंबर की है? ये दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे। और ये अलिशबा है? तीसरे नंबर तीसरे। ये अलिशबा है? जी ये लिशवा है। ये अलिशबा है। कैसी है अलिशबा? बैठो मेरे साथ ही बैठो, आ जाओ। ये ले जी चाय पिए, पिए पिए, शाबाश शाबाश। आप भी पिए, आप ही के घर में मैं चाय पी रही हूँ और आप लोग को ना पिलाऊं। बैठो अलिशबा, आ जाओ आ जाओ, शाबाश।
ठीक है, आजो गुड़िया, आजो तुम भी चाय पियो। वो चाय नहीं पीती। नहीं चाय पीती? नहीं। अच्छा चलो मैं तो पीऊंगी। जब बच्चियों की शादी का वक्त आएगा, अभी ये बच्चियां बड़ी भी हो रही है, लिशबा भी, मिसबा भी, है ना, तो ये इन लोगों की जब शादी का वक्त आएगा तो फिर इनके अखराजात, इनकी चीज़ें, सब कुछ इंतज़ाम करना शुरू कर दिया अभी? अल्लाह की ज़ात है, इंशाल्लाह देगी ज़रूर। क्या सोचती हैं अभी आप? अभी तो इंशाल्लाह इनकी बच्चियों को पढ़ाई पे है। हाँ, अभी तो ये है कि इंशाल्लाह ये पढ़ जाएंगी, पढ़ने के बाद फिर जो इनके नसीब का है इनको मिल जाएगा। तुमने क्या करना है तुम बताओ? मैंने सैलून बनाना है। सैलून बनाना है। अगर मैं कहूँ मेरा मेकअप करो तो कर दोगी? कर दूंगी। अच्छा, इतनी खूबसूरत है, इसको तो मेकअप की जरूरत भी कोई नहीं है, है ना? इतनी प्यारी माशाल्लाह। तो किससे सीखा, किससे तुमने? किसी से भी नहीं, खुद ही। यूट्यूब से? नहीं, खुद ही। तुम्हारा मेकअप किया से कभी? मैंने कभी करवाया ही नहीं। ये सिंपल ही। ये सिंपल ही है, मगर इसने मेकअप नहीं करवाया और मैं मेकअप कराऊं और तुमने मुझे बिल बतौड़ी बना दिया तो फिर? नहीं, मैंने अपने खानदान में सबको किया हुआ है, काफी बच्चों को, काफी औरतों को। मुझे भी किया हुआ है, वलीमे पे, बारात पे, सब है? तैयार करती जी। जब कहीं जाती हैं तैयार होके तो इससे मेकअप करवाती है? जी, बाल बनाने आते हैं इसको? हाँ जी। कर्ल वर्ल कर लेती है? सब कुछ कर लेती। मेकअप बड़ा रखा हुआ है इसने, है ना? बड़ा सामान लाके दिया हुआ है आपने इसको। ये क्या लगा रही है? ये बेस है? कौन कौन से ब्रांड की चीजें यूज कर रही है, देखो तो सही। अच्छा, ओके, अच्छा। कलर कितना अच्छा बेस का तुमने चूज किया है, न्यूट्रल सा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा कलर है और मामा की स्किन से मैच भी कर रहा है। वेरी नाइस। आप आंख ऊपर देखिएगा, आंख के नीचे मर्ज कर दो सही से। ओके, ब्लेंड कर दो। हाँ, वैसे आपकी स्किन इतनी अच्छी, आप रिक्शा चलाती हैं उसके बावजूद आपने अपनी स्किन का अच्छा ख्याल रखा है। क्या करती हैं आप अपनी स्किन के लिए? कुछ भी नहीं करते। कुछ भी नहीं करती? कोई ख्याल, कोई क्रीम, कोई बेसन कुछ से नहीं। मुंह धोना, सनब्लॉक भी नहीं लगाती नहीं, है? कुछ भी नहीं लगाते। वाह, उसके बावजूद आपकी स्किन कितनी अच्छी है ना? जी। मुझे लगता है ज्यादा ख्याल रखने से भी स्किन खराब हो जाती है ना? हाँ जी। तो वैसे टेंशन नहीं होती जब धूप में निकलती हैं आप? नहीं। वाह, है आधा साइड बिल्कुल डिफरेंट हो गया, आधा साइड डिफरेंट हो गया। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। वाह, अच्छा, इस बेस में ना थोड़ी सी पिंक टोन भी है जिसकी वजह से ना आपकी स्किन के अंदर ये ब्लेंड अच्छी तरीके से हो गई। किसने लाके दिया तुम्हें मेकअप? मम्मा। मम्मा ने लाके दिया है। तो बच्चों की शॉपिंग वगैरह खुद करती हैं आप? जी। कैसे, कहाँ जाती है, कौन से बाजार? टाउनशिप। टाउनशिप पे कहाँ पे जाती है? मेन बाजार। तो मेला वेला लगता है? नहीं नहीं, बाजार है टाउनशिप। पूरा बाजार है टाउनशिप का? बड़ा बाजार है? हाँ जी। वाह वाह वाह। तो कोई ज्यादा जरूरत हो तब जाती हैं हाँ या जी। हर महीने कोई शॉपिंग करनी होती है बच्चों की? नहीं, शादी वगैरह हो तो फिर जाते। शादी वगैरह के इवेंट के लिए। बहुत अच्छी बेस लगाई है भाई, लड़की सही कह रही है, मैं सैलून खोलूंगी या इसका हाथ अच्छा है। और कितना सॉफ्ट कर रही है। अच्छा, जब आपको तैयार करती है शादी वगैरह के फंक्शंस के लिए, कहीं आप इवेंट में, तो क्या लोग कहते क्या है आपको? कहाँ से तैयार हुई है? तो उसको सिखाएं ना, प्रॉपर ब्राइडल मेकअप वेकअप सिखा ये दें। तो मैट्रिक के बाद इंशाल्लाह। मैट्रिक के बाद बड़ी बात है। देखें, माँ चाहे तो बच्चों में टैलेंट है, बच्चों को जॉब के लिए भेज सकती है, बेटियों के लिए भेज सकती है, मगर माँ कहती है बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, बच्चों की तालीम के लिए खुद मेहनत करती है, मगर बड़ी बात है। अच्छा, मुझे आपके हस्बैंड के बारे में भी बात करनी थी। जी जी। वो भी रिक्शा चलाते हैं, हाँ जी। है ना? मगर वो आपको सपोर्ट करते हैं, जब आप रिक्शा चलाने जाती हैं तो आपको रोकते नहीं है, नहीं आपको मना नहीं करते? नहीं, वो सपोर्ट करते हैं। तो मियाँ तो बड़े शक्की भी होते हैं ना, कि औरत घर से बाहर निकली है तो शक करना शुरू कर देते हैं। तो आपके मियाँ आप पे ट्रस्ट करते हैं? जी। कभी नहीं उन्होंने बोला इतनी देर हो गई अभी तक पहुंची नहीं हो, कहाँ हो, ये कोई तरीका है, फोन क्यों ऑफ था? बिल्कुल ट्रस्ट करते हैं। हाँ जी। मतलब मर्द ने भी आपका साथ दिया है, ये बड़ी बात है। आज के दौर में माशरे में ना मर्द का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है औरत के साथ। ये शक करना, औरत को बाउंड कर देना, आगे ना बढ़ने देना, ये चीज़ें सही नहीं है। अगर औरत कुछ करना चाहती है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, या आगे बढ़ने के लिए, इनकी तालीम के लिए, तो औरत का साथ देना चाहिए। तो इनके मियाँ भी, मैं कहती हूँ उनको भी सलाम, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जब औरत निकली तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर साथ दिया, सपोर्ट की औरत की। वाह, दिखाएं जी कैमरे में मेकअप, बहुत आला। चले जी दिखाएं। आई लव द मेकअप।
पूरा हमने प्रोग्राम कर लिया, हम पहले ही मेकअप बोल देते कि करने हेलो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके और मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ। कोई मैसेज देना चाहेंगी मदर्स डे पे, माओ को कोई बात कहना चाहेंगी तो प्लीज़ कहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि माओ सबको बहादुर होना चाहिए और अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी चाहिए। किसी के साथ मोहताजी नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए हाथ न फैलाना पड़े। खुद मेहनत करो, खुद अपने बच्चों के लिए कमाओ। जाते जाते एक सवाल और, कभी तुम लोगों को कोई टेंशन देता है, कोई रोक के, कोई मोहल्ले में, कोई दोस्तों में, स्कूल में, कोई रिश्तेदारों में बोलता है ओ तुम्हारी माँ तो रिक्शा चलाती है, देते हैं काफ़ी लोग। तो क्या जवाब देती है? जवाब तो वो देते हैं। क्या जवाब देती है मुझे बताएं, मुंह तोड़ जवाब दे दिया करें देते हैं। कि मेरी माँ हलाल रिस्क कमाती है, मेहनत करती है दिन रात और हमारे लिए कमाते हैं। यस, हमें खुश करने के लिए, हमें पालने के लिए, एक अच्छा शहरी बनाने के लिए मेहनत करती है। क्या बात है। आप फ़ख्र महसूस करती हैं जब आपको इस तरह से आप अपनी अम्मी को देखती हैं मेहनत करते हुए? बहुत अच्छा लगता है, Proud प्राउड फील होता करती है हैं? जी। क्या बात है। और अगर कोई रिश्तेदार, कोई लोग कोई बातें कसते हैं या ताना देते हैं तो क्या कहती है उनको? कुछ भी नहीं, मैं कहती हूँ तुम लोगों का मुँह जैसा मर्जी बोलो, मुझे अपनी मम्मा पे यकीन है, वो हमारे लिए करती हैं। ओह, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा इस फैमिली से मिलके। और साथ साथ मैं आपको बताऊँ, ये मदर्स डे के लिए बड़ा स्पेशल शो है जिसमें हमने आपको यहाँ पर बताया कि कैसी कैसी माएँ अपने बच्चों को किस किस तरीके से पाल रही हैं और खुशियाँ बांट रही हैं। बस बात ये है कि माँ जो है मज़बूत है और मज़बूत रह के वो एक अच्छा शहरी जो है वो परवान चढ़ा सकती है। आप सबको मेरी तरफ से मिलके बोलेंगे हैप्पी मदर्स डे। माँ वो होती है जिससे बच्चों की ज़रा सी भी तकलीफ़ देखी नहीं जाती, और वो बच्चे जो मुसलसल तकलीफ़ में हों माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। एक ऐसे बच्चे जो हिल नहीं सकते, खेल नहीं सकते, भाग नहीं सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, अपना काम, अपनी सफाई, अपना निज़ाम अपने हाथ से नहीं कर सकते, उन सब की कफालत करना, उनकी खुशी को देखना, उनकी सेहत को देखना, जैसे माँ के लिए एक बहुत बड़ी तरजीह होती है, वो किस जिगर से, किस हौसले से अपने बच्चों को इस हालत में देखती होगी और उनकी कफालत करती होगी, उनका ख्याल करती होगी। एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चे भी अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं, तंग आ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हाथ छोड़ देते। मगर यहाँ इस माँ को सलाम है कि जो बच्चे कुछ नहीं कर सकते वो माँ फिर भी उनके लिए सब कुछ कर रही है। सलाम है ऐसी माँ को। आइए मिलके सलाम करते, मिलते एक माँ से। सलाम। कैसी तबीयत है? कैसी तबीयत? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ है जी तैयबा और अहमद? अंदर लेके आजा, आजा, आजा। तैयबा, तैयबा, क्या हाल है तैयबा? कैसी हो? कैसी हो? हैं? मजे में? अहमद, क्या हाल है? कैसी तबीयत है अहमद? मजे में है? ये है तैयबा, हमारी प्यारी सी मुन्नी, और ये हैं बड़े प्यारे से भाई मेरे अहमद भाई, और ये हैं हमारी इन बच्चों की माँ। और आपका नाम क्या बताइए? सितारा बीबी जी। जी, सितारा बीबी। और सितारा बीबी जी जो है ना अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार करती हैं, इनका ख्याल करती हैं, सारा दिन इनके साथ मगन रहती हैं। ऐसे ही है? जी। आइए बैठे। कुछ माएँ होती हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को चलना सिखाती हैं, और कुछ माएँ सारी ज़िंदगी के लिए अपने बच्चों के साथ चलती हैं। आज ऐसी माँ से हम बैठ के बात कर रहे हैं। मुश्किलों ने, परेशानियों ने, तकलीफ़ों ने इनके घर का रास्ता अभी तक नहीं भूला, मगर फिर भी मुस्कुरा रही हैं। सितारा बीबी, सितारा बीबी, जब आपको पहली मर्तबा पता चला कि आपके बच्चों की ये कंडीशन है तो फिर आपने ख़ुद को कैसे संभाला? खुद को पहले पता नहीं था, फिर इनकी हड्डी कैसे टूटी है डॉक्टरों ने बताया। उसके बाद खाना पीना भी मैंने छोड़ दिया था, पानी नहीं पिया जाता था, पानी की प्यास नहीं लगती थी, पता ही नहीं था उस टाइम में ख्वाब सा बन गया था, इनके आंखों के आगे अंधेरा आ गया था।
फिर खुद को संभाला कैसे, जोड़ा कैसे इनके लिए? बस अल्लाह ने हौसला दिया। फिर बेटी का पता लगा, बेटी से बात बिल्कुल ही टूट गई थी मैं। बेटी के बाद तो अहमद बड़े, तैयबा जी। छोटी है। जी, अच्छा, कितने साल का डिफरेंस इनका? अहमद है 22 साल का, ये 15 साल की है। अच्छा, तैयबा छोटी है। जी, फिर खुद को कैसे जोड़ा? बस अल्लाह ने हौसला दिया हुआ मुझे, इन्हें देख देख के जीती हूँ। इनका कौन अब मेरे सिवा में नहीं संभालना है। अच्छा, लोगों को क्या रवैया था आपके साथ जब आप अकेली पड़ गई, ऐसी सिचुएशन बच्चों को सहारा बन गई, वो बच्चे जी। जिनको आप बड़ा करके अपने लिए सहारा बनाते हैं? कोई वहम करते थे बस, भाई इसके बच्चे ऐसे हैं, इनसे थोड़ा दूर रहा करो। किसी के घर चली जाती थी, अपनी खुद की, मेरी खुद की खाला और इतने वहम करती आती, हमारे घर जान के आती है बच्चों को लेके। फिर मेरा दिल बुरा होता था, मैंने खुद की सबके घर अब मैंने छोड़ दिया, बस बच्चों को ही संभालती हूँ। रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया? जी, अच्छा, कोई ऐसी दुआ खास जो आप कहती हैं सबको करने के लिए? बस यही करती हूँ, मुझे हिम्मत दे के रखे और बच्चों को तंदुरुस्ती दे। चलो जैसे भी दे अल्लाह, सोने ने औलाद तो दी है ना, मुझे हिम्मत भी दी है संभालने की। यहाँ जहाँ माशरे में माएँ टूट जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, आप ये देखिए कि सितारा बीबी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है जिससे जो माएँ अपने बच्चों को पाल नहीं सकती और पालने में बाहर जो NGOs होती हैं या ऐसे लोग होते हैं किसी के घर के बाहर फेंक जाती हैं अपने बच्चों को, पालो, मेरे पास तो खाने को खिलाने को नहीं है, मैं तो देखभाल नहीं कर सकती। वहाँ ये माँ अपने उन बच्चों की देखभाल करती है जो कि मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हर पल एक एक, मैं कहता हूँ कि एक खुजली भी जो है ना जिस्म में, उसके लिए भी माँ को बुलाया जाता होगा। एक अगर बाल ऐसे मुंह पे आपके लट आ जाए तो उसको हटाने के लिए भी माँ को आवाज़ दी जाती है। यहाँ पे हिलना जुलना, पीना, खाना, सांस लेना, सब कुछ इस माँ के सहारे। मैं ऐसी माँ को सलाम पेश करती हूँ जो दुनिया में, पूरी दुनिया में एक मिसाल है। क्या बात है। इनके नंबर्स जो है वो हम अपनी स्क्रीन पे चलाएंगे और आप प्लीज़, ये मुस्तहिक लोग हैं, मैं इनके घर पे बैठी हूँ, इनके घर में इनके बच्चों के साथ, इनका फैमिली का हिस्सा बन के आपके सामने बैठी हूँ। बढ़ चढ़ कर मदद कीजिए इस फैमिली की। बड़ा पैसा कमाया आप लोगों ने, वो पैसा संभाल के ना रखिए, इन लोगों के आगे लगाइए, इनमें लगाइए, नेकी कमाइए। वेलकम बैक। हम माओ का आलमी दिन मना रहे हैं, तो हर उस माँ को सलाम जो अपने बच्चों के लिए जीती है। अहमद मेरे साथ मौजूद है। अहमद, मुझे ये बताइए कि आपकी माँ आपके लिए क्या है? हम अपनी माँ की वजह से जी रहे हैं। हमारी माँ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। कुछ भी चाहिए होता है, कोई काम, अगर आप अपना कोई काम किया, सारे काम ही आपकी मामा करती हैं आपके, जी, कोई एक तो नहीं, सारे। तो कभी थकती हैं, कभी ना करती हैं, कभी गुस्सा करती हैं कि बस मुझसे नहीं होगा, सारे काम, मैं पागल थोड़ी हूँ सारा दिन तुम लोग में लगी रहूँ। नहीं कभी ना नहीं की। आधी रात को अगर प्यास लगे, कुछ चाहिए हो तो? जी, आधी रात को सो भी रहे हो तो हम उठाते हैं, एक बार में उठ जाते हैं, पानी वगैरह पीना हो तो मामा भी बोलते हैं। तबीयत ऐसे ख़राब हो जाती है, कभी जी। सिचुएशन ऐसी थोड़ी सी, जी, तो फिर? मामा भी कहने, हफ्ता हो गया मैं घर मंजी पे लेटा हूँ, टांग के हड्डी टूटी है तो मामा ही केयर कर रही हैं। खाना पीना कैसे खाते हैं? खाना वगैरह मामा ही खिलाती है, वॉशरूम वगैरह? मामा नहीं लेके जाना है। कभी गुस्सा नहीं करती? नहीं नहीं, हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत गुस्सा, मामा नहीं करती। आप किस बात पे गुस्सा कर जाते हैं? ये वैसे ही क्या भूख वगैरह लगी हो तो इसलिए फिर। बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं? जी, अम्मी नहीं आके कुछ कहती? नहीं, क्या कहेंगे ऐसी स्ट्रॉन्ग माँ के लिए? ये के अलावा उनको सलामत रखे, उनको कुछ ना होने दे, आए आए, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल बिल्कुल।
तैयबा मेरे साथ मौजूद है। तैयबा बहुत प्यारी सी गुड़िया है, बड़ी प्यारी सी बेटी है। आज माओ का दिन है ना, माओ का आलमी दिन है। आपकी माँ आपके लिए इतनी कुर्बानियाँ देती है, ठीक है, आपसे इतना प्यार करती है। आप अपनी माँ के लिए क्या कहेंगी तैयबा? आमीन। सारा दिन आपके काम करती रहती है आपकी मामा है? बाल किसने बनाए तैयबा की? इतनी खूबसूरत सी जो चोटी है किसने बनाई है? मामा ने बनाई है। रोज बाल बनवाती है या बस कभी कभी तंग करती हैं कि नहीं मेरे हेयर स्टाइल बना के दें? कभी कभी कहती हैं। कभी कभी कहती हैं। अच्छा, मैंने आपके बारे में सुना है कि आपको पढ़ने का भी शौक है, आप मोबाइल भी यूज़ कर लेती हैं। तैयबा मोबाइल पे क्या शौक से देख लेती हैं? सब कुछ। सारा मोबाइल चलाना आता है? हाँ जी। तो क्या कोई ड्रामा सीरियल देखती हैं या फिर टिकटॉक देखती हैं? नहीं, ड्रामा देखती हैं या नहीं? टिकटॉक देखती हैं। ड्रामा बहुत लंबा होता है ना, बड़ा लंबा टाइम चाहिए, वेला टाइम चाहिए ड्रामा देखने के लिए। तो टिकटॉक पे जल्दी जल्दी चीज़ें देख लेती हैं। यानी टिकटॉक पे किसको देखती हैं आप? आपकी वीडियो मुझे देखती है। मेरी बेटी को देखती हो, फराल को? देखती हूँ। है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, वरना मैं फराल को भी लेकर आती और फिर हम तीनों मिलकर टिकटॉक भी बनाते। आपका टिकटॉक का अकाउंट है? टिकटॉक बनाती हो? बनाती हूँ। किस चीज़ पे ज़्यादा बनाती हो? सॉन्ग पे। नहीं, उस पे क्या कंटेंट क्या बनाती हो? क्या चीज़ क्या बनाती हो? कुछ नहीं, वैसे ही वीडियो बनाती हूँ। किसी गाने के ऊपर, ऐसी म्यूजिक के ऊपर वीडियो बनाती हो? है जी। वाह, तो आज फिर मैं आपके साथ भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। बना मिल के बनाए? ठीक है। चलो हम बनाते हैं टिकटॉक। आप को मैं आपके टिकटॉक पे टैग कर दूंगी, है ना, और हम टिकटॉक पे यहाँ से एक अच्छी सी वीडियो बनाते हैं। चलें। फ़िल्टर तो नहीं लगाती? मैं फ़िल्टर नहीं लगाती वैसे, मगर अगर आप फ़िल्टर लगाती हैं आप तो फिर मैं फ़िल्टर लगाऊंगी। बताइए, ज़रूरत तो नहीं है? इतनी खूबसूरत लग रही है। ठीक है। चलें। जाने तमन्ना जाने जहाँ तुझे, जैसा है सोचा पाया तुझे, सूरज से किरणों सा एक चेहरा देखा है तुझसा। डन। क्या टिकटॉक बनी अभी। अब तो हम और वायरल हो जाएंगे, है ना? दोस्ती हो गई हमारी। क्या बात है। क्या स्ट्रॉन्ग माँ है। देखिए, हर इंसान को ज़िंदगी में छोटे मोटे दुख होते हैं, और ये जो दुख है ये बहुत बड़े दुख हैं। ये वो दुख हैं जैसे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। मैं एज आउटसाइडर मैं इस माहौल को, इस तकलीफ़ को यहाँ पे बैठ के महसूस कर सकती। उस माँ के सब्र को मैं सलाम करती हूँ जिस माँ ने इस तरीके से अपनी इन सिचुएशंस में भी अपने बच्चों को टूटने नहीं दिया। जिनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं मगर माँ नहीं टूटती। इस माँ के हौसले नहीं टूटते, इस माँ की ख्वाहिशें नहीं टूटती। इस माँ की वजह से ये बच्चे कभी नहीं टूटेंगे। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी अता फ़रमाए, इनको सेहत अता फ़रमाए। और सबसे ज़्यादा यही कहना चाहूँगी कि अगर अल्लाह ताला ज़िंदगी में कोई आजमाइशें देता है ना, तो फिर अल्लाह ताला मुस्कुराने की वजह भी दे देता है। आज इन बच्चों के पास मुस्कुराने की वजह इनकी माँ है। आज ये अपनी माँ को जीते हैं, अपनी माँ को देखकर खुश रहते हैं किसी भी हाल में। क्या बात है। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबकी माँओं को बच्चों के सर पे सलामत रखे। माँ संभाल लेती है चाहे जैसे भी हालात हो। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिज़ा और हम अपने स्टूडियो में अभी वापस आ चुके हैं। अभी जैसे आपने जो स्टोरीज़ देखी नाजरीन, जो हम लोगों ने स्पेशली उन माँओं के साथ उनके घरों में जाके जिनके बच्चे इतने प्यारे प्यारे और कुछ बच्चे माजूर थे आपने देखा, और कुछ ऐसी माएँ थी जो रिक्शा चला रही थी, मेहनत कर रही थी और हलाल की रोज़ी अपने बच्चों को खिला रही थी। कितनी स्ट्रगल। अब उनके साथ तो हमने वो शोज़ कि हमारे को सेगमेंट्स रिकॉर्ड किए, मगर उसके अलावा यहाँ पे सेगमेंट कुछ जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट था वो ये कि कुछ ऐसी माएँ भी मैं यहाँ पर आपको मिलवाना चाहती हूँ
जिनकी कहानियाँ बहुत मुनफरिद हैं और सुनने के काबिल हैं, इनको सुना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको सुने। एक माँ जिसने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को पाला हो नाज़रीन, उस माँ को अगर बुढ़ापे में या उसकी अधेड़ उम्र में कोई उसको अपने घर से निकाल दे, उसको ओल्ड हाउस में छोड़ जाए, या फिर उस माँ से अपनी कोई औलाद छीन के, उसके लख्ते जिगर को उससे छीन के उसको ओल्ड होम्स में या किसी एनजीओ में भेज दिया जाए या किसी के घर पे किसी के आश्रय में भेज दिया जाए, उस माँ पे क्या बीतती है। इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद है मेहमान, उनके बारे में मैं बताऊं कि आयशा इमरान मुर्तज़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं। फाउंटेन हाउस जो इमरान साहब हैं, सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब उनकी मिसेज़ है, और जिस तरह से वहाँ के सारे फाउंटेन हाउस के मामले देखती हैं उनके साथ साथ शान बशाना, तो आज हमने ख़ास इनको भी मदऊ किया क्योंकि इनके पास एज़ मदर एक अपनी औलाद है और उसके अलावा 850 के करीब फाउंटेन हाउस के जो बच्चे हैं, फैमिलीज़, जो औरतें, जो लड़कियाँ जो बेसहारा हैं, तो वो इनको अपनी माँ की तरह समझती हैं। तो आप गिनती देख लें किस माँ को बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और साथ साथ आपके और भी कोई माएँ जी। हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दूँ। सादिया सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं वहाँ सामने, और ये भी वालेकुम अस्सलाम। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, वो भी मैं आपके साथ अभी एलैबोरेट करूँगी। सबकी स्टोरीज़ डिफरेंट हैं, और इन्हीं के साथ यहाँ पे आयशा जी के साथ ही मौजूद हैं मुनव्वर अनवर साहिबा जी, अस्सलाम इनकी वालेकुम। भी वालेकुम अस्सलाम। स्टोरी बहुत डिफरेंट है। ये वहाँ पर टेक केयर का काम करती हैं, बच्चों का, माओं का, सबको जो लुक आफ्टर करती हैं वहाँ पे, उधर टेक केयर का काम करती हैं, और खुद भी एक माँ है, और इधर भी ये माँ वाला ही रुतबा होता है जो सबका ख्याल रखना। बड़ा मुश्किल काम है। तो आज इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आयशा जी से बात करना चाहूँगी। आयशा जी मुझे बताएं, क्योंकि हम मदर्स डे के हवाले से बात कर रहे हैं, माँ का दिन क्योंकि अब कल ही गुजरा है, ठीक है। अब उस हवाले से मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब आपके पास ये स्टोरीज़ आती हैं माँओं की, ठीक है, और ख़ुद भी आप एक माँ हैं, तो ये जब स्टोरी सुनती हैं तो आप क्या फ़ील करती हैं इन लोग के दुख देख के, सुन के? बहुत शुक्रिया, आपने आज इनके लिए ये वक्त निकाला है और जितने लोग हमें सुन रहे हैं। आज मैं उस माँ के बारे में आपको बताना चाहूँगी जो हमारे पास 40 साल अपने बेटे का इंतज़ार करती रही। वो गेट के सामने से हिलती इसलिए नहीं थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका बेटा गेट के पास हो और वो उसको नज़र ना आए और वो उससे मिले बगैर चला जाए। एक साल में 365 दिन और 40 साल, तो आप समझ सकती हैं कि हम हर रोज़ उसको कहते थे, वो कहती थी मेरा बेटा आएगा, तो हम उसे कहते थे हाँ हाँ वो आएगा, और वो गेट की तरफ ताकती हुई पूरा दिन गुजार देती थी। लेकिन वहाँ पे ऐसी बच्चियाँ थीं, ये ख़ास तौर पे फाउंटेन हाउस का पहलू है, मुझे ज़रूर बताना चाहूँगी। फाउंटेन हाउस एक ऐसा इदारा है जो कि वॉलंटियर्स की मदद से चलता है। डॉक्टर अमजद साकिब से लेके हमारा हर स्टूडेंट, हर हाउसवाइफ, हर शख्स जो वहाँ वॉलंटियर आता है वो फाउंटेन हाउस को चलाता है। तो बच्चियाँ थीं जिन्होंने उन्हें अपनी माँ बनाया हुआ था, और वो उन बच्चियों का इंतज़ार करती थी पूरा महीना कि वो प्यारी वाली बच्ची नीली आँखों वाली आएगी मुझे मिलने। तो हम कहते थे हाँ हाँ बिल्कुल आएगी, और वो आती थी। तो कहीं तो ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को छोड़ देते हैं, बट कहीं ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपनी माँ बना लेते हैं। तो एक हाथ छूटता है तो दूसरा हाथ मिल जाता है, तो दूसरा। और फिर हमने ऐसे बच्चे वहाँ पर देखे जो अपनी माँओं का बहुत ख्याल रखते हैं। एक आपकी इसी रेफरेंस से मैं एक छोटा सा आपको ज़रूर बताऊँगी। हम टोटली पेपरलेस हैं, और बिसाइड्स के हम बहुत खिदमत का काम करते हैं, हम बहुत रिसर्चेस भी करते हैं। तो हमने एक दिन रिसर्च का टॉपिक था, हम सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा रिश्ता है जो सबसे ज़्यादा इलाज में शामिल रहता है, देर तक शामिल रहता है और आता रहता है। तो आप समझ सकती हैं कि वो कौन सा होगा। माँ। और वो माँ 98%। और सबसे कम रिश्ता कौन सा है जो आने वाला है? जस्ट गेस। औलाद, बेटा। औलाद में भी बेटा। अच्छा, क्यों ये बेटा? बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो हिस्ट्रीज़ हैं, साइको सोशल हिस्ट्रीज़ जो हम करते हैं, हमारे जो मेंटल इलनेसेस के साथ जो मेंबर्स हमारे पास होते हैं, उसमें औलाद भी आती है तो बेटी ज़्यादा आती है, बेटा कम आता है, जिसके लिए हम बहुत दुआएं करते हैं।
फिर हमने ये भी देखा कि जिनकी माएँ इंटैक्ट हैं, शामिल रहती हैं इलाज में, वो ठीक भी जल्दी होते हैं। ये माँ अल्लाह ताला का बनाया हुआ शायद एक ऐसा रिश्ता है माँ की जिसमें ताकत अल्लाह ही ऐसी ताला है। ने अपना रूप डाल दिया है, वाह। अपनी फितरत डाल दी है, अपनी मोहब्बत डाल दी है। तो एक मुझे आज आपको देख के एक बहुत प्यारी मेरी बेटी याद आ रही है। एक्चुअली ये सारे 850 हमारे बच्चे हैं, आप हाँ। जानती हैं। तो कुछ तो चंद एक तो हैं, वो तो मुझे कभी देखते हैं तो आयशा माँ कहते हैं, आयशा माँ आ गई। तो वो भी एक आयशा माँ कहने वाली बड़ी प्यारी बच्ची थी, उसका नाम तस्कीन था। बड़ी खूबसूरत कश्मीरी बच्ची थी हमारी, वो कश्मीर से आई थी। वो अपनी माँ को इतना मिस कर रही थी। एक्चुअली ज़लज़ले में उनके घर वाले खो गए थे, तो वो अपनी माँ को बहुत मिस किया करती थी। तो करते करते वो इतना ज़्यादा उदास होती गई कि वो बेड रिडन हो गई, और 15 दिन उन्होंने मुस्तकिल अपने बेड से पाँव नहीं उतारा। और हम पूरी टीम ये सोचते थे, उनको मोटिवेट करते थे किसी भी तरीके से। हम थेरेपीज़ करते हैं, बहुत से काम कर रहे होते हैं, मगर हम उन्हें मोटिवेट कर नहीं पा रहे थे उस तरीके से जिस तरह से होना चाहिए। आखिर एक दिन आया कि कुछ लोग आए और उन्होंने उसे पहचान लिया कि हम जानते हैं इसको, ये कश्मीर में फ़लाँ जगह पर इसकी फैमिली रहती है। हमने तो आओ देखा ना ताओ, हम बाजी को पकड़ा, नर्सिस को पकड़ा, एम्बुलेंस में उनको डाला और हम कश्मीर ले गए उन्हें। आप सोच सकती हैं कि जो लड़की जिसने 15 दिन से अपने बेड से पैर नहीं उतारा था, वो पहाड़ पर दौड़ के चढ़ी अपनी माँ से मिलने गई। उसका घर पहाड़ के ऊपर, अच्छा। यानी वो एम्बुलेंस से उतरी हाँ। और वो दौड़ कर पहाड़ पर चढ़ी अपनी माँ से मिलने के लिए। ये वो जज्बा है जब इंसान माँ से दूर होता है, तो उसकी जो एज ए बेटी माँ के साथ जो एफिलिएशन है, वो फिर हमने वहाँ पर देखी। तो हम दिन रात ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें एक बार फिर इन रिश्तों के मोतबर होने का एहसास देती क्या हैं, बात है। इन रिश्तों की थेरेप्यूटिक खूबसूरती वैल्यू का कुछ एहसास देती और हैं। माँ के रिश्तों की कोई शक नहीं है इसमें। और हम मदर्स डे मना रहे, मैं फिर बता दूं कि एक दिन जिस वक्त हम माँ के रिश्ते के बारे में बात कर रहे होते हैं, माँ को फूल देते हैं या कोई तोहफ़ा देते हैं या माँ का कोई दिन मना रहे होते हैं, इस बात को दिमाग में रख लें कि माँ का दिन हर रोज़ का दिन होता है। रोज़ उठो, अल्लाह को याद करो, उसके बाद सबसे पहले जाके अपनी माँ अगर आपकी ज़िंदा है, हयात है, तो उनको देख के अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपके साथ है। और अगर नहीं है तो फिर उठने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करके फिर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी जो माँ इस दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अता फरमाए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ओके जी, हम मदर्स डे के हवाले से आज शो कर रहे हैं। मेरे पास सादिया सुहेल मौजूद है, उनकी कहानी भी मैं सुनना चाहूँगी। बहुत डिफरेंट कहानी है, मगर उनकी ज़बानी सुनते हैं। कैसी है सादिया? जी अस्सलाम वालेकुम। सादिया, क्या स्टोरी है, ज़रा देखने वालों को बताइए। मैम, आज मैं खुद अपनी मम्मा से महरूम हूँ। थोड़ा हौसला करके बताइए, स्टोरी ज़रूर बताइए, ताकि देखने वालों को एहसास हो कि किस तरीके के माशरे में लोग हैं और किस तरीके से जुल्म होता है औरत के साथ, एक माँ के साथ। आप एक माँ हैं, आपकी एक जी। बेटी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी है, उसका नाम है नूर हरम। आपके साथ होती है? नहीं, मैं यहाँ पे 21 फरवरी 2025 से एडमिट हूँ और मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। साल हो गया वो? साल से ज़्यादा हो गया मैम। आपकी बेटी कहाँ है? ससुराल, वो एक बार भी मिलवाने के लिए नहीं लाए। आपको फिर इधर क्यों भेजा गया? मैम, बस मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी अपने मामा वाले घर। वो मुझे खुद लेके आए, हालांकि मैं आना नहीं चाह रही थी, वो मुझे लेकर आए। तो कोई बात ही नहीं हुई, बस भाई आए। मैं 14 फरवरी को आई थी। मैं बताना चाहती हूँ नाज़रीन को कि मैं 14 फरवरी को खुशपाश अपने हस्बैंड के साथ आई मामा वाले घर। तो वहाँ हम रह रहे थे, खुशो खुरम रह रहे थे। भाई अचानक आए मिलने के लिए। तो भाई ने कहा, जी मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हस्बैंड तायाबू से बात करवा रहे थे मेरी बेटी की। तो मेरी बेटी ने ना बात की तायाबू से। तो मेरे भाई कहते हैं, जी सादिया से ज़्यादा तो सादिया की बेटी समझदार है, उसको पता है ये घर इसका नहीं है, वो घर इसका है। मैं इतनी हर्ट हुई, इतना मुझे दुख लगा कि आज माँ होती तो ऐसे ना कहती। बस मैं हाइपर हुई और आज दिन तक उस चीज़ का मैं उस सज़ा काट रही हूँ। भाई से भी माफ़ी मांग ली, हस्बैंड से भी माफ़ी मांग ली। मेरी बेटी से 2 मंथ पहले बात हुई है।
वो मुझे कह रहे थे मामा आ जाओ, मामा आ जाओ। मैं कैसे जाऊँ? भाई कहता मैं रख नहीं सकता। हस्बैंड भी बस अपनी लाइफ में मगन है। तो आपके घर में और कोई नहीं है जो नहीं, हम बस दो भाई भी बहन साथ भाई नहीं हैं। दे रहा? हम 2 बहन भाई हैं बस। तो 2 बहन भाई हैं, मगर भाई तो बहन के लिए खड़ा होता है ना कि आपकी औलाद है, आप एक माँ हैं, आपका साथ क्यों मैं नहीं दे आपको रहा? क्या बताऊँ मैम, वो जब भी आता है मैं उसके पाँव पकड़ती हूँ कि मुझे खुदा के लिए मेरी बेटी से दूर ना करो। मेरे पास और कुछ नहीं है, ना मेरी कोई बहन है, मैं एक ही बहन हूँ भाई और आपका मेरा एक ही शादीशुदा भाई है? है जी। तो आपके भाई को क्या मसला हुआ? बस कोई आपको मैम जायदाद का, कोई प्रॉपर्टीज का, किसी चीज कुछ का भी नहीं मसला मैम, तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर हैं, सब कुछ है। मामा डॉक्टर थी, पापा गवर्नमेंट टीचर थे, मैंने उनकी जगह आप तो गवर्नमेंट अच्छे जॉब खाते भी की हुई है। पीते भाई घर डॉक्टर वाले। एमबीबीएस डॉक्टर है, पल्मोनोलॉजिस्ट। फिर भी देख लें, मुझे साल से ऊपर हो गया, मैं अपनी बेटी की चेहरा देखने के लिए तो आपने तरसती अपने हूँ। किसी रिश्तेदार से, किसी से राब्ता किया? कोई कोई भी सहेली नहीं। जहाँ पे आप मामू जॉब मेरे करती थी, माशाल्लाह काम मामू करती है, थी? मेरे 6 मामू हैं, 5-6 मामू हैं। 5-6 मामू के कभी बावजूद? किसी ने कॉल करके नहीं पूछा। ईद भी मैंने लवारसों की तरह मनाई है पिछले साल भी, इस साल भी। नाज़रीन, बड़ी दुख है, जाहिर सी बात है, एक माँ को अपनी औलाद से जुदा कर देना, इससे बड़ा तो गुनाह कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। वो माँ जो अपनी बच्ची को देख नहीं सकती, अपनी बच्ची को छू नहीं सकती, अपनी बेटी को महसूस नहीं कर सकती। माँ के ऊपर तो जुल्म कर रहे हैं आप, मगर उस बच्ची पे भी जुल्म कर रहे हैं जिस बच्ची को आपने माँ से जुदा कर दिया है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेंटल इलनेस के ऊपर बात करूंगी। ये आपको आपके घर से मिलती है, ये आपके अपने घर वाले देते हैं, ये कोई आपको बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया जाता, ये कोई वैलेंटाइन गिफ्ट नहीं होता जो मेंटल इलनेस आपको कोई ऐसे डब्बे में पैक करके दे जाए। और ये जो मेंटल इलनेस है, सबसे ज़्यादा घर की औरत को, माँ को क्यों दिया जाता है? सबसे ज़्यादा माँ को। आप देख लें, किसी की भी घर की स्टोरी निकाल के देख लें, मेंटल इलनेस माँ के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और दिया हुआ अपने घर वालों का ये तोहफा होता है। ये तो आप लोग खुद अपने घर पे, अपने घर वाले या खुद फैमिली सिस्टम, जॉइंट सिस्टम जो है ना, उसको ठीक कर सकता है। इसके लिए फाउंटेन हाउस की ज़रूरत नहीं है जो उठा के एक माँ को बच्ची से दूर करके तो फाउंटेन हाउस में फेंक दिया है। ये तो आपके घर वाले अपने खुद इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, खुद मियाँ ठीक कर सकते हैं, घर वाले ठीक कर सकते हैं, भाई ठीक कर सकता है, मगर नहीं, एक माँ को अपनी बच्ची से दूर करके तो उठा कर उसको फाउंटेन हाउस में फेंक दिया। वो शी इज़ टोटली फाइन, शी इज़ परफेक्ट, शी कैन गो होम, शी कैन लुक आफ्टर एवरीथिंग, शी इज़ टोटली ओके। बट थोड़ा बहुत जो कोई ऐसी सिचुएशन है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल इलनेस के साथ, वो आप लोगों का भी काम है कि अपना आप हिस्सा डालें और ठीक करें। आपकी दी हुई सिचुएशन है ये। एक और माँ हमारे साथ हैं, मुनव्वर अनवर साहिबा जी, और ये ख़ुद भी एक माँ हैं और यहाँ पर भी केयर टेकर हैं, सबका यहाँ पे ख्याल रखती हैं फाउंटेन हाउस में। अच्छा जी, कितने बच्चे आपके? मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। और यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनको आपकी ड्यूटी? ये माशाल्लाह इस वक्त हमारे 95 बेटियां हैं जिनको हम देख रहे हैं लाहौर में। और हाँ जी। जिनको आप देख रही है, जिनके साथ सिर्फ आपकी ड्यूटी है, वो कितनी बच्ची है? फाउंटेन हाउस में हमारे पास 95 बेटियां हैं। नहीं, आपके पास? आपके पास? मेरे पास हैं 28। 28? जी 28। अच्छा, तो वो जो है वो उनमें कोई माएँ भी शामिल हैं? जी, माएँ भी हैं, कुछ अभी कुछ लोगों की शादियां हुई हैं, कुछ बेटियां हैं? बेटियां अच्छा। हैं, कुछ लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरे पास हैं। वाह। मैं और उनको कितने साल से आप संभालती हूँ। यही काम कर रही हैं? मैं 2000 में यहाँ आई थी, अब 2026 हो गया है। 26 साल से आप यहाँ पे? जी। वाह, तो आपने तो अपनी जिंदगी दे जब दी। हम आए थे तब हाँ। फाउंटेन हाउस कुछ और था, तब मरीज हाँ। बहुत कम होते थे। हाँ। अच्छा, जब किसी बच्ची को आप उसका टेक केयर करती हैं तो उनमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, मुझे पता है, जैसे जुए तक निकालना, बहुत जो ज्यादा माँ करती है ना अपनी औलाद को, वो यहाँ पर आप जुए तक साफ कर रही होती हम हैं। करते हैं। कभी हमें देखना हमारे ये कपड़ों पे गिरी होती हैं। जुए? हाँ जी। हाँ, हमें तो निकलवाती भी तंग करती हैं, जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, तो कैसे निकालती हैं? मुश्किल से मुश्किल मनाती से हम हैं? यही कहते हैं, बच्चे आपका सर साफ करेंगे तो ठीक हो जाएगा, आप ये मेडिसिन खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, बच्चे आप नहाएंगे तो साफ सुथरे हो जाएंगे माँ बन के। हाँ जी। हमारे से उम्र तो से इनका वो वॉशरूम वगैरह भी देखती हैं बेशक आप? उम्र से ज्यादा हूँ, हाँ। बेशक उम्र से कम हूँ, हम इनको बच्चा ही कहते हैं। वॉशरूम वगैरह का भी ख्याल आप लोग हाँ करते हैं? जी। लेके जाना, हर काम कराना, का इनका नहलाना? करते हैं। कुछ औरतें ऐसी हैं मसलन कि
उम्र से ज़्यादा हैं, उनसे चला नहीं जाता, मेडिसिन खा लें उठा नहीं जाता, उनको खाना हम खुद खिलाते हैं, वॉशरूम तक उनको लेके जाते बच्चों हैं। कितना पाल रही हैं? हाँ जी, जैसे एक छोटा बच्चा, हम खाना भी अपने हाथों से खिलाते हैं। घर से जब आती हैं खाना भी नहीं खाती। अच्छा, इन माओ की, इन इतनी बच्चियों की भी तो जिद कहानियां होती आप है सुनती कि होंगी हमने ना? घर जाना है, हमने खाना घर जाके ही खाना है, ये हमने इज्जत सबसे यहाँ ज्यादा नहीं ये खाना। इज्जत करती हैं। हाँ जी, हर तो कोई हम अपने अपने घर हाथों की से खाना खिलाते हैं। ख्वाहिश करता है। अच्छा, अपने दुख दर्द तो हर राज तो आपको बताती होंगी, राज हर तो चीज बताती हैं। यही आपके है साथ शेयर कि करती होंगी। मेरे हस्बैंड ऐसे थे, अब ऐसे हो गए हैं। देखो जी, इनकी जो बेटियां होती हैं ना वो ज्यादा आती हैं, बेटे जो होते हैं वो कम आते हैं। अच्छा, ज्यादा आके वो बेटियां मतलब उनकी रोती भी हैं, गले भी लगाती हैं, फिर ज़ाहिर है माँ तो माँ ही है, हम जितना करें उतना ही कम है, लेकिन माँ माँ ही होती है। वो फिर इधर आ गए, इतना एक बच्ची आई मेरे पास, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी माँ भी नहीं थी और अकेली थी, तो उसका बाप ना उसको छोड़ के जाने लगा। वो बहुत रोए, मेरे गले लग के रोई जाए, मैं खुद भी रोना शुरू हो गई। मैं कहा बच्चे अब मैं क्या करूँ, आपका बाप छोड़ के जा रहा है। वो कहे कि आप मेरे बाप को बोलो कि मेरी तो माँ भी नहीं, मैं किसके साथ कोई बात शेयर करूँ, किसको कहूँ कि ये मुझे तकलीफ है या नहीं है। मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई जी आप को ये घर में क्या करती है। कहता है कि बाजी जी ये मुझे तंग करती है कि मसलन के घर से बाहर निकल जाती है, तो मैं बाप हूँ, इसको इधर छोड़ के जा रहा हूँ, कुछ दिन ये इधर रहेगी ठीक हो जाएगी। हम रोते हैं, ये नहीं कि हमें भी रोना आता है जब ये आती हैं ना, पूछ लो, ये सादिया मेरे साथ बहुत टैच है, हम ये बातें जब शेयर करती हैं ना हम रोते हैं माँ होने के नज़रिए से, कि अपने बच्चे को तकलीफ़ होगी तो हमें रोना आएगा। हम देखो छोटे छोटे हमारे बच्चे थे जब हम इधर आए थे, उनको सोए छोड़ के आ जाते थे, इधर आन के इनको देखभाल कर। तो एक बात मुझे बताएं ना कि अपने भी बच्चे छोटे छोटे थे जब आपने ये काम शुरू किया, तो अपने बच्चों को जब घर पे छोड़ के आती थी, आपके भी कोई एक बच्चे नहीं, बच्चे ज़्यादा हैं आपके, ये मेरी तो उनकी एक क्या बेटी, फिक्रें रहती थी दिमाग में? उनकी फिक्रें यही होती थी कि हम बस नाश्ता बना के उनको स्कूल भेज के तो आ जाते थे, आके सारा दिन इनके साथ, अब फिर जब घर जाती थी, फिर जब घर जाना फिर खाना बनाना। ये भी तो देखे नाज़रीन, एक माँ है, ये ममता है कि एक अपनी औलाद को घर देख कर आई हैं, फिर आगे भी दूसरों की औलादों को पाल रही हैं, और उसके बाद फिर वो ममता अपने घर में जाके अपने बच्चों को हम अपने आगोश में बच्चों से लेके ज़्यादा सो हम इनके साथ अटैच हैं। एक छुट्टी होती है ना, हम छुट्टी करते हैं तो जैसे घर में एक आवाज़ार बंदा रहता है कि ध्यान इधर ही होता है हमारे। ममता ना, ममता हाँ, वाला हमारा मतलब इनके ये हालात हो गए हैं कि हम इधर ही देखते रहते हैं, आज तो दिन ऐसे गुजर गया, उनके साथ हमारी ऐसे गुजर हो जाती है। इनके साथ कभी इनके साथ खुश हो जाते हैं, कभी इनका रोना सुन लेते हैं, कभी दुख सुन लेते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा सदका जारिया है, कहते हाँ हैं जी। सुन लो ना कभी किसी का दुख, और भले आप उसकी मदद ना कर सकें, आप उसके लिए कुछ ना कर सकें, सिर्फ दुख सुन लेना तो ही हाँ जी। आपका दुख हल्का हो जाता है ना आयशा, बहुत ऐसा है ना? खूबसूरत, बहुत प्यारी बात। आपके पास first बहुत therapy, सारे जो जी बिल्कुल, पेशेंट्स हैं आके ऐसा अगर ही सिर्फ है। अपनी शिकायत ही सुनाते होंगे, Exactly. आधा तो दुख उनका वहीं खत्म हो वहीं जाता होगा। वहीं पे। और आप सुनती हैं, मैंने देखा और- है, आप बड़े हाँ। सुकून से सुनती हैं, जैसे कि ये जैसे सब कुछ आपने पे ठीक कर देना। Exactly, जैसे ऐसा अब ही। ये बता रही है ना, ऐसे ही हमारे साथ बैठ के बातें करती हैं, अपना दुख ये तो सुनाती सुन्नत हैं, नबी है हम सल्लल्लाहु सुनते हैं। अलैहि वसल्लम की बात हाँ। सुनते हैं। आपने उस पगली की बात सुनी जिसकी पूरे मदीना में कोई बात नहीं देखे सुनता कोई नहीं था। सुनता। और वो सुनते रहे हत्ता कि पसीना मुबारक कदमों तक आ गया। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर इस औरत को मजनून है। ये अनस बिन मालिक से रिवायत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमर मुझे पता है इसे मजनून है, लेकिन अगर मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हम कुछ और भी यहाँ पर बच्चियाँ हैं, उनसे भी मिलवाते हैं आपको, जिनके लिए आयशा जो है उनकी अम्मी हैं। बात शायद ना कर सकें मगर हम यहाँ बिठाना ज़रूर चाहेंगे, दिखाना ज़रूर चाहेंगे कि कितने लोगों का सहारा जो है, कैसी कैसी कहानियाँ सुनते हैं ना। ब्रेक के बाद आइए। माओ का आलिम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर उनकी दुखी कहानियाँ सुन सुन के
पता नहीं कैसे सेलिब्रेशन होती है फिर ये। माँ इतनी दुख है उनकी ज़िंदगी में, इतनी तकलीफ़ें हैं, और माँओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सोचिए, सोचने की बात है। मेरे पास और 2 मेहमान हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? जवेरिया। जवेरिया। आपका? मिसबा। अच्छा, जब आप मिसबा, ओके ठीक है। आप क्या करती हैं? मैं पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग करती हैं? जी। अच्छा, ऑयल पेंटिंग करती है, कलर पेंटिंग करती हैं? कलर पेंटिंग। कलर पेंटिंग करती हैं। क्या बनाती है कलर पेंटिंग से? कप। कप, चाय का कप। जी। वाह, मेरी पेंटिंग कर सकती हैं ऐसे मैं बैठ जाऊं तो? जी। मेरी शक्ल बना लेंगी? मेरे जैसे बाल, मेरी जैसी चीजें, ऐसे वैसे मेरी चूड़ियों को रंग करके बना देंगी? जी। पक्का? मैं फिर बनवाने के लिए आऊंगी आपके पास, ये देख लीजिएगा। जी। आप लाइव आना। बात कर रही हैं ये? आना। रेडी हो जाए फिर? रेडी हो। रेडी है? मेरी पेंटिंग करनी है, आपने सबको बताना है मैंने फिजा अली की पेंटिंग की है जी। है ना? और आप बताइए निस्बा, आप क्या करती हैं? क्या करती हैं चाय पीने के अलावा? चीनी कट तो नहीं है? मिठी है। मीठी है? सही है। तो आप क्या करती हैं? ज्वेलरी। क्या करती हैं? ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाती हैं? वाकई? ऐसे ऐसे ऐसी चूड़ियां बना लेती हैं? ऐसे ब्रेसलेट्स बनाते हैं मैम। दिखाया आयशा? आज मुझे गिफ्ट किया जी। ये हम बनाते हैं। वाह, इन्होंने बनाया, बहुत ये हम लोग बनाते हैं वहाँ मैम के कितना साथ मिलके। अच्छा। और आयशा जी आप बताइए इनकी स्टोरी क्या है? ये हमारी बहुत प्यारी बेटियां हैं और हम ये मुल्तान से आई हैं और माशाल्लाह नाउ दे आर डूइंग वेरी फाइन। आपने देखा अब एक ज्वेलरी भी बना रही हैं, ये पेंटिंग्स कर रही हैं और ये वहाँ पर बाकियों का भी ख्याल कर रही हैं और मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरली प्यार करती हैं, जैसे अभी आपको ये बता रही थी। और अभी हमने जो है बहुत से प्लान्स भी इनके साथ किए हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी फैमिली मिल जाए हमें। अनफॉर्चुनेटली हमें इनकी फैमिली के एड्रेस नहीं पता, मुल्तान में प्रोबेबली जो ये बता रही हैं उस तरह से। हमें एक NGO है और उनकी तरफ से रेफ़र हुआ था केस के इनको थोड़े मेंटल हेल्थ के साथ हैं, इश्यूज़ के साथ हैं, तो आप अपनी टीम को यहाँ पर भेजें। डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने फिर हमें भेजा वहाँ पे। वहाँ पर हमने देखा कि ये बहुत बेहतर हो सकती हैं, थोड़े से इश्यूज़ हैं, तो फिर हम इनको स्क्रीन करके अपने पास फाउंटेन हाउस लेकर आ गए थे। और ये सिर्फ 2 बहनें ही नहीं, इस तरह की हमारी ये सगी बहनें? ये जी बहनें नहीं हैं, लेकिन ये 2 बहनें हमारी, मैं कह रही हूँ बेटियाँ हैं मेरी। तो इस तरह की 100 बेटियाँ हमारी हैं जिनको मैं वहाँ से हम वो लोग लेकर आए थे। काफ़ी तकलीफ़ मुझे होती है ये बताते हुए कि जब हम इनको लेकर आए तो सिर्फ इस वजह से कि इनको मेंटल इलनेस थी, ये घरों से निकल गई या निकाली गई, किसी तरीके से उस NGO में पहुंच गई जहां पर ये हमें मिली। तो ये क्या दुख सुनाती हैं आपको अब जब से आपके पास और भी इस तरह की जो और भी बेटियां आती हैं? बिल्कुल। लेकिन जो मुआशरे का इनके साथ रवैया है, आप समझ सकती हैं कि बीइंग अ फीमेल, मैं समझती हूँ कि जो प्रोटेक्शन, जो केयर इनको चाहिए वो इनको नहीं मिलती। ज़्यादातर अब ये अपनी फैमिली के बारे में याद नहीं है इन्हें। ये बहुत छोटी उम्र में कहीं उस शेल्टर होम में चली गई थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका चेहरा आज आपके तवसत से सब लोग देख रहे हैं। कोई अगर जानता है कि इनकी फैमिली कहीं पे रहती है तो ज़रूर हमें बताए। ये हमारी बहुत प्यारी बेटियां हैं और आयशा मामा के साथ बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं और ये बहुत सारे मज़े के काम करती हैं फाउंटेन हाउस में, बाकियों की मदद करती हैं। अभी ये आपने देखा उनको इस तरह से देख रही थी कि इनके दुपट्टा ठीक नहीं है, इनका ये ठीक नहीं है, सो शी दे टेक केयर ऑफ़। अभी आप हमारी आया बाजी की बात सुन रहे थे। आया बाजी का जो किरदार है ये बड़ा खूबसूरत किरदार है, आपने भी इसके बारे में थोड़ा सा बताया, ये भी वहाँ का किरदार है। तो फाउंटेन हाउस पूरी दुनिया में 500 हैं। ये सिर्फ फाउंटेन हाउस पाकिस्तान में ऐसा है कि एक माँ भी होती है यहाँ पर, जो यहाँ पर उनके हर वो काम करती है जो एक माँ करती है। यानी हम उनका इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो हाइजीन केयर है, उनकी जो अदरवाइज़ केयर है, डॉक्टर अमजद साकिब, डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा, हम सब एक ही हमारा मिशन है कि जैसे डॉक्टर साहब ने हमें सिखाया कि इनको वो देना है, केयर देनी है। इनका चादर, इनका तकिया, इनके कपड़े, इनका खाना, इनकी हर केयर वो होनी चाहिए कि जैसे घर जैसी है। तो हम कहते ही ये हैं कि ये उनका घर है जिनका कोई घर नहीं, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि ये अपने घर जाएं,
खुशियों के साथ, मोहब्बतों के और साथ, हमें है ना? देखिए आप लोग इनको ये उम्मीद की किरण भी देती हैं, आप लोग इनको ये रास्ता जो है ना वापस याद दिलाती हैं जी, कि बिल्कुल भाई ऐसे। आपने अपने घर जाना अपने है। घर जाना, हाँ। बिल्कुल ऐसे। जी हम घर वालों को कहना चाहते हैं कि हमारे आके ले जाए हमारे यहाँ से। अच्छा जी, देखिए घर वालों को कह रही हैं कि आके ले जाए, तो ले जाए ना प्लीज़। सादिया बैठी हैं, ये बैठी हैं, सब बैठे हैं, मिसबा बैठी हैं, वो सब यही कह रही हैं कि हमें ले जाए। हम अब ठीक हो गए हैं। मैंने बात की है, मुझे अंदाजा है, बिल्कुल ठीक है, आप तो बिल्कुल ही ठीक है। और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो सिचुएशन है ये तो घर वाले ठीक कर सकते हैं। यही मैं बता रही हूँ ना, ये मेंटल इलनेस जो है ये घर वालों का भी काम है, इसको ठीक करना। ये आपकी दीदी है। अच्छा, आपसे भी मैं पूछूंगी, आपके कुछ याद है आपको, आपके घर में कौन कौन? हम 6 बहन हैं। 6 बहनें। और आपकी अम्मी क्या करती थी? कपड़े सीते हैं। कपड़े सीती थी। तो आप उनकी मदद करती थी जब आपकी अम्मी कपड़े सिलाई करती थी? आपको भी सिलाई आती है? आपकी अम्मी ने सिखाई थी आपको? नहीं सिखाई, बहुत छोटी थी। हम 3 बहनें 3 भाई। 3 बहनें 3 भाई। बाकी फिर बहनें कहाँ हैं? बाकी बहनें कराची में हैं। कराची में। और भाई? भाई पंखे का काम करते हैं। पंखा ठीक करते हैं? जी। और आपकी अम्मी क्या करती हैं? अम्मी खाना पकाती है घर। किधर? कराची में? जी। बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। जी। तो आपको भी आता है खाना पकाना? जी आता है। माँ के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगी आयशा? पैगाम आखिर में आपकी तरफ जाऊंगी। ओवर जी। माँ का दिन तो रोज़ है, जैसे आपने शुरू में ही कहा, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। माँ का तो हर लम्हा आपकी ज़िंदगी का बायस है। माँ की ज़िंदगी का हर लम्हा आपके लिए ज़िंदगी का बायस है। लेकिन आप जब माँ बन जाते हैं तो आपको शायद ये एहसास होता है कि हर शख्स आपको, हर बच्चा अपने बच्चे जैसा लगता है। आप किसी बच्चे की तकलीफ़ देख नहीं पाते। उसकी वजह ये होती है कि आप माँ के उस रुतबे को पा लेते हैं जिस रुतबे में एक्चुअली आप पूरी दुनिया को एक वालदा की नज़र से देखना शुरू हो जाते हैं। और जितनी वालदाएँ मुझे सुन रही हैं आज इस प्लेटफॉर्म पे, मैं उन सब से कहना चाहती हूँ कि देखिए, जो बच्चा माजूर है वो हमें सबसे प्यारा हो जाता है। जो बच्चा तकलीफ़ में है हमारा पूरा ध्यान उस बच्चे की तरफ हो जाता है। तो ये जो तकलीफ़ में बच्चे हैं हमारे, या आपके घरों में, हमारे हर घर में जो तकलीफ़ है वो दूर हो सकती है कि हम उस माँ की नज़र से देखना शुरू हो जाएं उस तकलीफ़ को और उसे अपना लें, उसके आंसू पोंछें, फाउंटेन हाउस में आएँ और एक हर उस बच्ची को जिसको माँ की ज़रूरत है, चंद लम्हे एक माँ के तौर पे उसको डोनेट करें। आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएंगी, आपके अपने बच्चों के मसाइल हल होने शुरू हो जाएं। तो आज उस माँ की सोच की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को। और फाउंटेन हाउस में हमारी इस हर बच्ची को जो यहाँ पर एडमिट है और हर वो शख्स जो इसको सुन रहा है, उस माँ की तरह हो जाएं, उस माँ के जज्बे को एक बार अपने दिल में लाएं और उस सोच को ज़िंदा करें जो सोच पूरी दुनिया के मसाइल हल कर सकती है, और वो माँ है और माँ की सोच। किसी भी माँ को उसकी औलाद से उसको दूर ना करें। वैसे ही इसको उसकी औलाद से दूर करेंगे तो मर जाएगी वो। इसका बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ी सज़ा है अल्लाह के नज़र में। खुदा के लिए माँ के रुतबे को समझें। जिन लोगों ने अपनी माँ को घरों से निकाल दिया है, तो अभी भी मौका है, अगर निकाल दिया तो किसी के घर पड़ी हैं, कहीं बेसहारा पड़ी हैं, या भाई बहनों के जो चक्कर होते हैं ना आपस में कि नहीं मैं नहीं इतने दिन रख सकता, तू रख ले, तू बड़ा है, तू रखना, तू संभाल ले, तू छोटा है, तेरी तो लाडली है अम्मा, तू रख ले। ये जो निकालते हैं ना वो अपने अपने घरों से बारियां लगा लगा के, ना करें। ये आपके घरों की रहमत है, आपके घर के बुजुर्ग हैं, आपके घर के चौकीदार हैं। माँ के पैरों तले जन्नत दी है तो इस जन्नत को अवेल करें, रहती ज़िंदगी में अवेल करें। ये ज़िंदगी इतनी सी है, याद रखिएगा, सानी है, थोड़ा सा वक्त है। जो असल ज़िंदगी है वो आगे की है। उस सफ़र की तैयारी करें, उस सफ़र को अच्छा करने के लिए जो यहाँ पे बोएंगे वो वहाँ काटेंगे।